नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे शो में। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के ऐसे पवित्र और आध्यात्मिक शहर काशी में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे काशी की उस आरती के बारे में जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जी हाँ, माँ गंगा की आरती के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि काशी में गंगा नदी पर जो आरती होती है, गंगा नदी पे, वो काफ़ी विख्यात रूप से प्रसिद्ध है। तो काफ़ी दूर दूर से लोग इसका अनुभव करने आते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे काशी में गंगा आरती के महत्व और इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं गंगा आरती के इतिहास के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जो गंगा आरती है वो सदियों पुरानी परंपरा चलती चली आ रही है और इस आरती का आयोजन जो है वो संत और ऋषियों द्वारा शुरू किया गया था। और गंगा नदी जो है उसे केवल एक नदी ही नहीं बल्कि माँ दर्जा का रूप दिया गया है। हिंदू धर्म में कहा जाता है गंगा नदी जो है वो एक पवित्रता, शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी का जो जल होता है उसे हम गंगा जल के रूप में यूज़ करते हैं, गंगा जल के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। हमारे घर में कोई भी शुभ काम आरंभ होता है या हम किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करते हैं, कथा करते हैं, पूजा अर्चना किसी भी चीज़ में, अपने यहाँ तक मंदिरों में भी गंगा जल का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हिंदू धर्म में माँ गंगा को एक पूजनीय और माँ गंगा को एक मोक्ष का प्रतीक दिया गया है। गंगा नदी के तट पर जो आरती होती है उसमें हर मनुष्य चाहता है कि हम शामिल हों। और गंगा आरती के तट पर जो आरती होती है, आरती का जो प्रावधान होता है उसमें जो भी मनुष्य श्रद्धालु शामिल होते हैं उनके मन को और आत्मा को काफ़ी शांति मिलती है। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि काशी में गंगा की आरती होती है वो कहाँ पर होती है। तो काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा नदी के किनारे तट पर ये आरती आयोजित की जाती है। और इस आरती में भाग लेने के लिए, इस आरती में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। वैसे तो आरती का आयोजन मणिकर्णिका घाट और अस्सी घाट पे भी आयोजित किया जाता है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है वो दशाश्वमेध घाट पर ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम आपसे बात करेंगे गंगा आरती की प्रक्रिया के बारे में। काशी में गंगा आरती का जो प्रावधान है वो हर दिन शाम को 6:30 बजे गंगा आरती का प्रावधान किया जाता है। और इसमें शामिल होने वाले जो विशेष पुजारी हैं वो एक विशेष प्रावधान में सज्जित होकर के आते हैं और पीतल के बड़े बड़े दीपों को गंगा नदी के किनारे खड़े होकर के दीप प्रज्वलित करके गोल गोल घुमा के माँ गंगा की आरती करते हैं। आरती में धूप, दीप और शंख की ध्वनि से चारों तरफ का जो अद्भुत नज़ारा होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। शंख के स्वर से गंगा तट के किनारे का जो माहौल होता है, जो आध्यात्मिक माहौल होता है वो काफ़ी देखने लायक होता है। उसका जो दृश्य होता है वो श्रद्धालुओं के मन में एक शांति और काफ़ी अच्छा फील करने लायक होता है। और चारों तरफ गंगा नदी के किनारे जितने भी भक्त खड़े होते हैं, जितने भी श्रद्धालु खड़े होते हैं वो माँ गंगे की आरती के साथ हर हर गंगे का जयकारा लगाते हुए आरती का अनुभव करते हैं। आरती के दौरान 5 मुख्य तत्वों का उपयोग किया जाता है। वो 5 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। अग्नि का मतलब दीपक, जल यानी गंगा जल, वायु यानी धूप, पृथ्वी यानी फूल और आकाश यानी कि शंख की ध्वनि। जो ये 5 तत्व है वो हमारे जीवन का आधार माने जाते हैं और इन 5 तत्वों से हमारे जो शरीर है उसको काफ़ी शांति मिलती है। तो कहा जाता है कि जो ये गंगा आरती होती है ये एक केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के 5 तत्वों को भी ईश्वर के प्रति जोड़ता है। अब हम आपसे बात करेंगे आध्यात्मिक महत्व के बारे में।
इस गंगा नदी की आरती में भाग लेने के लिए काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और वो चाहते हैं कि इस गंगा नदी में वो भी भाग लें और उनके मन में जो भी शांति का प्रावधान रहता है, वो सोचते हैं कि गंगा नदी के किनारे हम भी जाएं और वहाँ पर इस आरती का अनुभव करें। कहा जाता है कि इस आरती में शामिल होने से श्रद्धालु या फिर मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति सोचता है कि एक बार भी अगर हमें मौका मिले तो काशी में हम इस गंगा नदी का अनुभव, गंगा नदी के किनारे जो आरती होती है उसका दृश्य देखें और उस आरती को अनुभव करें। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक महत्व के बारे में। काशी में जो ये गंगा नदी की आरती होती है, ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह काशी को एक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी है। कहा जाता है काशी में जो ये गंगा नदी के किनारे आरती होती है, इसे देखने के लिए पर्यटन काफ़ी लाखों की संख्या में दूर दूर से आते हैं और इस आरती का नज़ारा देखने के लिए एकत्रित होते हैं। पर्यटन की बात की जाए तो जो काशी में गंगा नदी की जो आरती होती है, इस आरती ने केवल भारतीय पर्यटन का ही नहीं बल्कि देश विदेश से जो पर्यटन आते हैं उनका भी मन मोह लिया है। ऐसा कहा जाता है कि इस आरती का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए हमारे देश विदेश से भी पर्यटन आते हैं। काशी में काफ़ी विख्यात मंदिर भी हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ, और मंदिर में दर्शन करते हैं और इस शाम को इस आरती का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप सबसे आज बात करी कि काशी में होने वाली आरती के महत्व के बारे में और इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में, सांस्कृतिक महत्व के बारे में, इसके प्रति धर्म के महत्व के बारे में, तो आज हमने इसके बारे में आपसे साझा किया। तो यदि अगर आपको काशी जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा और वहाँ पर गंगा आरती का अनुभव ज़रूर करिएगा। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शो, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके पास भी इससे जुड़े कोई ऐसे टॉपिक हों तो आप ज़रूर हमें साझा करें। अगर आप में से किसी का भी टॉपिक हमें पसंद आता है तो आपके प्रति हमारे पास उपहार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां गंगे।